Hello, namaste, namaste, and welcome to Spotlight on Connected to India. I do not want to waste a single second of my precious time because I have with me here a magnificent actor, somebody who I really admire, and I am very, very thrilled and delighted to welcome Pankaj Tripathi to our show. Pankaj, welcome to Spotlight, and thank you so much for agreeing to talk to us. Welcome. शुक्रिया मैम, शुक्रिया आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, तो पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं आपकी फैन हूँ। अभी सब ऐसे ही बोलते होगे ना, अभी तो ये बहुत सुनते होगे आप, मैं फैन हूँ, लेकिन आपके एक्टिंग की फैन तो मैं हूँ ही, लेकिन उससे ज्यादा आपकी दृढ़ता की, आपके परसिवियरेंस की, आपके विश्वास की कि नहीं, मैंने ठान लिया है कि मैं एक्टर बनूंगा, और आपने बन के दिखाया। What I want to ask you is कि all these years in सालों में you must have had so many experiences, इतने सबक सीखे होंगे उस टाइम पे। You share with us कुछ ऐसे सबक, कुछ ऐसे lessons जो आज भी आप फॉलो करते हैं, आपने मन में रखते हैं, तो आपको it gives you the strength and the courage. Which are those lessons that you learned during those difficult times? टेकन फॉर ग्रांटेड मैं कोई चीज नहीं लेता हूँ। जब पहले जितनी मुश्किल से मुझे 6 महीने बाद एक दिन की शूटिंग मिलती थी, एक दिन छोटा सा रोल मिलता था 5 मिनट का, और मैं जितनी एक्साइटमेंट और जितनी मतलब प्रिपरेशन और मेहनत से जाता था सेट पे, आज 365 दिन शूट करता हूँ। सो मेरे डेडिकेशन में, मेरे हार्डवर्क में बिल्कुल एक उस नए एक्टर वाली बात है जो पहली बार जिसको काम मिल रहा हो। और मैं अब चूंकि लोग जानने लगे हैं, सब सेट पे जानते हैं, तो मैं पहले जाता था तो पहले बहुत ही कोई पहचानता ही नहीं था। तो सेट पे पहुंचे और किसी ने पूछी भी नहीं कि किधर बैठोगे, कोई एक्टर आया है, और कौन है, इंस्पेक्टर कौन है, तो मालूम चला कि मैं हूँ इंस्पेक्टर, आप हो, जल्दी जाओ उधर कपूर कॉस्ट्यूम पहन। अब भी मैं सेट पे जाता हूँ तो अब क्या, मेरे पहुंचने के पहले ही 5 लोग खड़े रहते हैं, उनको मालूम है पंकज जी 5 मिनट में पहुंचने वाले हैं, गाड़ी निकल गई है, क्योंकि 4 लोग फॉलो अप करते हैं पहुंचे कहाँ तक आए। तो मैं सेट पे पहुंचते ना, मुझे लगता है कि मेरे आने को ना महसूस न किया जाए। जैसे मैं पहले आता था एक अननोन एक्टर की तरह, वैसे ही अननोन की तरह आऊं, अपना काम करूं और चुपचाप चला जाऊं। सो वो सायरन मत बजाओ। लेकिन अभी तो बजाते हैं वो लोग सायरन। मतलब अब तो हो जाता है ना, बिना मतलब के हो जाता है। मुझसे ज्यादा मतलब मेरे इर्द गिर्द मेरे स्टाफ को मैं सबको मना करता हूँ कि कुछ भी तुम लोग हंगामा मत करना। हम चल रहे हैं, किसी को हटी वाले सब कुछ नहीं, चलने दो, भीड़ में हमको मिलने दो, मैं भीड़ के साथ ही आया हूँ। वो जो मेरा पैशन था एक्टिंग को लेके कि यार साल में एक दिन काम मिला है, आज 365 दिन में ऑलमोस्ट 340 दिन करता हूँ मैं, बट मेरा डेडिकेशन और मेरी कमिटमेंट अपने जो प्रोफेशन को लेके, एक्टिंग को लेके वैसी ही है जैसी 10 साल पहले थी या 20 साल पहले थी। सीखने वाली भी, सिर्फ इसमें काम मिलना और काम नहीं मिलना नहीं, लर्निंग का। मैं अभी लर्निंग अब मेरा रुका नहीं है, मैं रोज सीखता हूं अपने काम से। इनफैक्ट कागज फिल्म आई 1.5 साल पहले, शूट हुई, अब रिलीज हुई, अब लोग देख रहे हैं, बेहद पसंद की जा रही है, थोड़े बहुत आलोचना भी हो रही है, कुछ क्रिटिक्स लिख रहे हैं। तो मैं उन सराहना आलोचना दोनों को बहुत ध्यान से सुनता हूँ, और मैं सीख रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ, मेरे लिए एक नया दरवाजा दिख रहा है। सो क्राफ्ट में, जिंदगी में मैं लर्निंग को नहीं रोकता हूँ। मुझे सब कुछ पता नहीं है। करेक्ट। मुझे कुछ नहीं पता है, मैं जितना जानता हूँ मुझे लगता है बहुत कम है, कल मैं इससे ज्यादा जान जाऊंगा, बस। वाह। तो गैंग से लेके कागज तक, यू हैव बीन अनस्टॉपेबल। एक बार शुरू किया तो बस लगे रहे। तो जब आप गोपालगंज में जब ये सब्जियां देखते थे कि एक दिन मैं एक्टर बनूंगा, तब आपने कभी सोचा था कि इतनी सफलता मिलेगी? नो मैम, नॉट एट ऑल। हाउ डिड यू इमेजिन इट? नो, बिल्कुल नहीं सोचा था, बिल्कुल नहीं सोचा था कि मुझे लगता था कि ठीक है, एक्टिंग करनी है, पर गांव में था तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि बेलसण के इस बच्चे को सिंगापुर में भी लोग जानेंगे, तो या यूएस में जानेंगे। सो बट जिंदगी
इतनी सरप्राइज रखती है ना। कमाल यही है कि जिंदगी का स्क्रिप्ट हमें पता नहीं है। लूडो एक फिल्म अभी आई थी, तो अनुराग दादा से मेरी बात हो रही थी कि स्क्रिप्ट, जिंदगी की स्क्रिप्ट हमें मालूम नहीं होती है कि कल का सीन कैसा होगा। तो मैं इन दिनों बहुत प्रवचन करता हूँ, बहुत बातें करता हूँ, ऐसे ही कुछ भी रैंडम फेंकता हूँ। रैंडम नहीं है, उसमें किताबों का योगदान है, उसमें जिंदगी का अनुभव है, उसमें हिंदुस्तान के सारी नदियों का पानी पिया हूं मैं। हर घाट पे कहते हैं ना, घाट घाट पे जिया है। सो मैं गंगा, यमुना, नर्मदा, सरस्वती, गोदावरी, चंबल, सो सारी नदियां मरी। वैसे नदियां मुझे बेहद पसंद भी हैं, नदियों को देखना, घूमना। सो मैं अक्सर बोलता हूँ कि जिंदगी खेल और बातचीत अनप्रिडिक्टेबल होनी चाहिए। अगली सवाल आप क्या करेंगे और अगला उत्तर मैं क्या करूंगा, हम दोनों को नहीं पता है, और इसी का मजा है। उसी का तो you're right. और ये इसको मैं वो जिंदगी का सरप्राइज की तरह लेता हूँ कि हमारे कल में इतना कुछ है जो हमें पता नहीं है। और कई बार लोग आज के फेल्योर से हार जाते हैं। आज का फेल्योर आपके किसी दूसरे सक्सेस का एक बेस बना रहा है, वो कंस्ट्रक्शन हो रहा है। सो और ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, मैं कोई किताब पढ़ के नहीं बोल रहा हूँ, अपनी जिंदगी के अनुभव से बता रहा हूँ कि कहाँ लगता ही नहीं था यार, 8 साल तक फिल्में बनती किधर हैं बॉम्बे में, ये मालूम नहीं था कि फिल्में बनती कहाँ है। बामुश्किल किसी दफ्तर में पहुंचे, सिक्योरिटी गार्ड से बात होने लगी, पता चला वो जौनपुर का निकला, तो थोड़ा अपना पूर्वांचली भाषा बोल दिया, और भैया का हो, का हलवा हो, ठीक है, समझ गए, अपने तरफ का लड़का है। बोले यार फिल्म बन रही थी तुम्हारे यहाँ। वो तो शूटिंग करके लौट आए वो लोग। अरे तो हम तक खबर पहुंचती थी जब शूटिंग पूरी हो जाए तब। अब 2022 में कौन सी फिल्म फ्लोर पे जानी है और किसकी स्क्रिप्टिंग चल रही है, जब फिल्म एक राइटर के ब्रेन में कॉन्सेप्ट के लेवल होती है तो वहां से खबर आ जाती है कि यार ऐसा कुछ सोच रहा हूँ, थोड़ा कुछ पकता है तो एक बार बताता हूँ। सो बिल्कुल नहीं सोचे थे। और बट यस, यही जिंदगी की खूबसूरती है कि अगर हम सिंसियरिटी से और ईमानदारी से अपने काम में लगे होते हैं तो इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। Now I want to tell you something about मिर्जापुर, okay? एक बात थी, जब मैं देख रही हूँ तब यार पहले तो मुझे थोड़ा ऐसे शौक जैसे लगा, इतनी गालियां एंड ऑफ कोर्स सेक्स सीन्स एंड ये एंड वो। तो मेरा सवाल ये है कि अच्छा भाई बोल, मुझे पता है आप मुझे बोले बाबा ये रियलिटी है डीजी, दिस इज रियलिटी, न्यू एज सिनेमा, जो भी आप लोग उसे बता दें, लेकिन इतनी गालियां जो न दे तो क्या सीन का इम्पैक्ट कम हो जाता है? जस्ट नहीं, बिल्कुल मैं आपसे सहमत हूँ। बगैर गालियां दिए भी सीन का इम्पैक्ट उतना ही रहेगा, और हो सकता है ज्यादा भी हो जाए। मैं आपने अपने सवाल में ही एक आंसर पहले बोला कि हम एक्टर बात करते हैं, हु इज दिस गाय, इतना अंडर प्ले कर रहा है, इतना कंट्रोल कर रहा है। सो गाली देना ओवर प्ले करना है। आपको गाली से ज्यादा इम्पैक्ट एक लुक में आ सकता है। मैं आंखों से देख लूंगा ऐसा कि सामने वाले को पे ज्यादा असर हो तो। बट यस, अब मैं उसमें उसकी ये है कि बहुत सारे ओटीटी की जो ऑडियंस भी है और जो कहानी कहने वाले भी लोग हैं, क्योंकि यहाँ चूंकि अभी तक वो नहीं है कि सेंसर नहीं है, आप कहानी को मूल रूप में दिखा सकते हैं, उतनी आजादी है आपके पास, जैसा होता है वैसा आप दिखा सकते हैं, इस बात की छूट है। ये प्राइवेट व्यूइंग का है, कम्युनिटी व्यूइंग का चीज नहीं है, थिएटर में नहीं लगता है ये। करेक्ट। प्लस आपको डिस्क्लेमर पहले होता है कि 18+ है और इसमें ये एलिमेंट हैं, वो इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि कोई ये प्राइम टाइम का जनरल एंटरटेनमेंट चैनल आप नहीं देख रहे थे और अचानक ये चीज आ गई। करेक्ट, ओटीटी और ये D5 ओटीटी आपको प्रिपेयर्ड करता है कि ये प्राइवेट व्यूइंग है, प्लस डिस्क्लेमर ये है। एंड यस, आपकी बातों से मैं ये वो बोलता है कि यार दुनिया जैसी है, हम उस किस्म से दिखाएं जितनी रियलिटी है, ट्रूथ है। करेक्ट। लेकिन वो डिस्क्लेमर बता देता है कि भाई ये चीजें हैं। प्लस बट यस अगेन, अगर आप जो हम सिनेमा देखते हैं तो सिनेमा में सर्टिफिकेशन होता है कि यार यू सर्टिफिकेट है, करेक्ट, या ये है या यूए है, गाइडेंस के साथ देखें। सो लेकिन एक बात थी यहाँ पंकज, जैसे जैसे देखने लगते हैं एंड द सीरियल कंटिन्यूज, देन वो यू गेट यूज्ड टू इट,
और एक उसका एनवायरनमेंट बन जाता है कि भाई यही एक एनवायरनमेंट है इस जगह का, और देन यू फील द रियलिटी, यानी कैरेक्टर्स का इम्पैक्ट आता है कि भाई हाँ, एंड देन by the end of it I started feeling कि maybe that is the way, is the new trend, that is the reality. हाँ, मतलब ये एक कई बार देखिए, आप बतौर अभिनेता भी हम जब एक्ट करते हैं तो एक्टर एक इम्पल्स में आ जाता है, और वो इमोशन अगर उसकी जरूरत है 20% देने का, तो एक्साइटमेंट में या भावनाओं में 20% की जगह वो 80% परफॉर्म कर देता है, ओवरडू कर देता है। तो कई बार कई अभिनेता ऐसे भी होते होंगे कि जो स्क्रिप्ट में 4 होती होंगी तो वो 4 की जगह 8 दे दिए। बट यस, मैं आपकी बात से भी सहमत हूँ कि उसके बगैर बिल्कुल प्रभाव पैदा किए इम्पैक्ट पैदा हो सकता है। बट सेम टाइम ये परिस्थितियां हैं शायद जिसकी वजह से लोग, और हर कुछ है ओटीटी पे। आप कागज, हमारी फिल्म, जिस फिल्म के लिए हम बात कर रहे हैं, कागज के लिए, आप कागज, आप 5 साल के बच्चा हो, दादाजी से लेके और पोताजी पोती जी, बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक साथ बैठ के देखिए, पूरी परिवार, कहीं एक पैसे का कहीं कुछ नहीं है। करेक्ट। ना वायलेंस है, ना सेक्स है, ना हिंसा है, कुछ नहीं है जी, पारिवारिक फिल्म है एकदम। करेक्ट। नहीं, लेकिन द फैक्ट इज कि हर एक फिल्म, हर एक प्रकार की फिल्म, ये जो फिल्म है जिनमें ऐसे बातें करते हैं या रियलिटी, सबकी एक जगह होती है। आई एग्री, ओटीटी का इतना इम्पैक्ट है, और सिंगापुर में तो मिर्जापुर ने बहुत अच्छा किया, एंड कागज विल आल्सो, आई एम श्योर, बी वेरी सक्सेसफुल। जी, आप प्रवासी भारतीयों की बात कर रही थी शुरुआत में ना, तो आप जैसे प्रवासी भारतीयों की बात की, तो मैं पूर्वांचल से आता हूँ, और हमारे यहाँ से बहुत सारे लोग माइग्रेट करके अंग्रेज ले गए थे उनको, सुरीनाम, मॉरिशस, त्रिनिडाद, उधर। वैसे ही बहुत सारे लोग आजाद हिंद फौज के साथ में सिंगापुर गए थे। अच्छा। हमारे पूर्वांचल के लोग जो नेताजी की सिपाही बन के, और उसमें से बहुत लोग आज भी सिंगापुर में हैं। मैं सिंगापुर जब भी जाता हूँ तो कुछ भी हो, एक बार जो वो मुस्तफा मॉल के पास मिनी इंडिया जहाँ है, तो मैं जरूर एक दिन 1-2 घंटे वहां जाता हूँ। तो अभी तो आप 2 घंटे के लिए वहां आएंगे, अभी तो आप मॉब हो जाएंगे ना। हाँ, पहले जाता था, जब पहले आते थे वो बात अलग थी, अब तो आप आएंगे तो मॉब हो जाएंगे, और आपको हमारे घर चाय पीने के लिए भी आना पड़ेगा, तो थोड़ा टाइम निकालिए जी। जी, बिल्कुल, नेक्स्ट टाइम मुझे आना है, मतलब जब सब सामान्य हो जाए तो आना है सिंगापुर। अच्छा। वहाँ हमारे एक बड़े भाई हैं, रहते हैं। कहाँ? वो इलाके का तो नाम नहीं, उनका इलाके, जगह का नाम नहीं है, उनका चुन्नू नाम है, चुन्नू सिंगापुरी उन्होंने अपना नाम रखा है, सरनेम ही सिंगापुरी रख लिया है। अरे वाह, ये अच्छा नाम है एक्चुअली, नए कैरेक्टर का नाम भी अच्छा लगेगा, चुन्नू। आपने सही बोला। अच्छा, मैं आपको ये कैरेक्टर के बारे में बात करूं, बिकॉज कागज के लिए भी हम यहाँ हैं, तो सच अभी जब देखते हैं तो हर एक टाइम जब आप आते हैं, यू नो, द कैरेक्टर इज डिफरेंट, उसका तरीका अलग है जो कैरेक्टराइजेशन करते, जैसे बताए सुल्तान कुरैशी है, या फकरी है, या अभी you know Kalim Bhai hai na, and now Kagaz. So I know as every actor, हर एक के अलग अलग प्रोसेस होती है अंदर जाने के लिए, एक्टिंग करने के लिए, प्रॉपर्टी कैसे करेंगे, तो आपके प्रोसेस के बारे में थोड़ा हमें बताइए। मेरा प्रोसेस भी, मैम, ड्रामा स्कूल की ट्रेनिंग है, और प्लस दुनिया भर की किताबें पढ़ा, बहुत टीचर्स के साथ रहा हूँ, बहुत सारे टीचर्स के साथ। कल ही मैं किसी से बात हो रही थी, एक अभिनेता मिला था जो दुबे जी के साथ काम किया है, सत्यजीत, अभी जो अब सत्यदेव दुबे जी। मैं बोला यार, मैं उनसे मिला हूँ 1-2 बार, लेकिन काम करने का सौभाग्य नहीं रहा। सो दुनिया भर के बहुत सारे मेथड, स्कूल को पढ़ा, समझा, एंड फिर धीरे धीरे हर अभिनेता एक अपना प्रोसेस बनाता है, वो मेरा बना। वो कई बार मैं आउटर से इनर की जर्नी करता हूँ, कई बार मैं इनर से आउटर की जर्नी करता हूँ। मैं बहुत ऑर्गेनिक हूँ, मैं 2 दिन थोड़ा बेसिक प्रिपरेशन करता हूँ, और सेट पे जाके 2 दिन देखता हूँ कि वो कैरेक्टर क्या डिमांड कर रहा है, और 2 दिन की परफॉर्मेंस में तीसरे दिन से मुझे वो कैरेक्टर से थोड़ी बहुत गाइडेंस मिलने लगती है कि मुझे कैसे करो। जैसे कागज में भरत लाल को उन्होंने बतौर किरदार एक बैंड मास्टर बना दिया है, बैंड मास्टर, वो ट्रम्पेट बजाता है, तो बैंड मास्टर, जबकि रियल जो लाल बिहारी जी हैं वो बैंड मास्टर नहीं है। हम फिल्म में लिखते हैं कि हमने रोचक बनाने के लिए उनका पेशा बदला है, वो ड्रामेटाइज्ड किया है। या तो जैसे मुझे मालूम चला कि यार ये इंस्ट्रूमेंट बजाता है, बैंड मास्टर है, तो इट मींस उसके बॉडी में रिदम होगी, सुर होगा,
तो ये चीज मैं करते करते इंक्लूड हो गया। तो उसका रिदम, उसका सुर, जो क्योंकि ये संगीत को समझता है, एक इंस्ट्रूमेंट प्ले करने वाले आदमी, एक सुनने वाले से ज्यादा समझ होती है बजाने वाले में। करेक्ट करेक्ट। सो मैं वही करता हूँ कि ऑर्गेनिक रहता हूँ। 2-3 दिन में मैं उस कैरेक्टर को छोड़ देता हूँ अपने आप को। मैं बहुत ज्यादा फिक्स करके नहीं आता, और वो धीरे धीरे कैरेक्टर कुछ गाइड करता है, डायरेक्टर की सुनता हूँ। स्क्रिप्ट भी मैं मानता हूँ कि स्क्रिप्ट जो है वो मैप है, जर्नी हमें एक्टर करते हैं उस मैप पे। सो उस मैप को भी मैं फॉलो करता हूँ, और प्लस मैं डिसाइड करता हूँ कि मैं इस मैप में रुकना कहाँ है, किस ढाबे पे चाय पीनी है, क्या करना है, कौन सा रूट लेना है। तो यही है, बड़ा ऑर्गेनिक हूँ मैं, बहुत ज्यादा कुछ प्रिपेयर नहीं करता। पंकज, जब स्क्रिप्ट आती है तब डू यू कंट्रीब्यूट? आप चेंज करते हैं, अपना वॉइसिंग है, जिस तरीके से वो जबान बोलनी चाहिए, क्या डू यू कंट्रीब्यूट व्हाइल द कैरेक्टर इज बीइंग created by the writer, कि किस हिसाब से you get the script and then you change it? क्योंकि हाँ, नहीं, मैं स्क्रिप्ट मिलता है और मैं जो भी चेंजेस, बदलाव चाहता हूँ या करता हूँ, तो पहले मैं डायरेक्टर से परमिशन ले लेता हूँ कि बाबा मैं ऐसा कुछ सोच रहा हूँ, और डायरेक्टर को इंटरेस्टिंग लगता है, वो छोड़ देते हैं, हाँ ठीक है, बढ़िया है, करो। और आजकल मुझे काफी छूट मिलती है, मुझे मेरे कोई डायरेक्टर रिस्ट्रिक्ट नहीं करते हैं। तो वो बोलते हैं आप पहले करो जो करना है आपको। सो मुझे बहुत ट्रस्ट करते हैं डायरेक्टर्स मेरे, और मुझे छोड़ देते हैं। लेकिन यस, मैं सेम टाइम किसी भी इम्प्रोवाइजेशन में या एड ऑन में मैं ये नहीं देखता हूँ कि पंकज त्रिपाठी हाईलाइट हो। मैं ये देखता हूँ कि जो सीन का पर्पस है, जो सीन का इंटेंशन है, वो निकल के आ जाए, और वो इंटरेस्टिंग तरीके से निकल के आ जाए। मैं निकल के आना जरूरी नहीं है, वो कहानी जरूरी है। वाह, दिस इज सो गुड, वेल सेड, बिकॉज दिस इज एन एक्टर। क्योंकि पंकज त्रिपाठी को भूल के फिर सुल्तान कुरैशी याद रहता है ना? that is what you have to work towards, कि भाई कैरेक्टर याद रहा। तो जब अच्छा एक टाइम होगा जब आप कर रहे हैं, तब कम काम है, तो यू नो सर्टेन मूवीज आर देयर जिसमें यू कैन टोटली गो एंड से कि ये कैरेक्टर के लिए मैं ये करूंगा। लेकिन जैसे जैसे आदमी बिजी हो जाता है, एक्टर बिजी हो जाता है, देन 2-3 प्रोजेक्ट सब साथ में चलते हैं, है ना? तब then how you have to go from one character to the other character in the next day, ऐसा भी होता होगा ना? अभी वो तो जितना बिजी हो उसका that is the thing, the dilemma, है ना? मैम, पिछले 2 साल से मेरी यही स्थिति है कि मैं हर चौथे दिन एक नए सेट पे होता हूँ। करेक्ट। लॉकडाउन में मार्च महीने से शूटिंग बंद है, और मैं अभी तक नहीं किया हूँ। मार्च से मैं घर पे हूँ, और मार्च से लेके आज तक मेरी ऑलमोस्ट 7 प्रोजेक्ट आ चुकी हैं। इस लॉकडाउन में 7 प्रोजेक्ट, मतलब मिर्जापुर 1, लुड्डू 2, और क्या आया था, मिर्जापुर 1, लुड्डू 2, गुंजन सक्सेना 3, क्रिमिनल जस्टिस 4, शकीला 5, कागज 6, और कोई एक भूल रहा हूं मैं, 6 या 7। तो कितना टू मच कर रहा था मैं अभी, और 2 फिल्में आनी है अभी। तो ऑलमोस्ट ये स्थिति चल रही थी पिछले 2 सालों से। अब इस लॉकडाउन में, इस छुट्टियों में रियलाइज किया कि बहुत टू मच कर रहा था मैं, तो थोड़ा रुकना है, थोड़ी सांस लेनी है। हालांकि अब रुकूंगा क्या, अगला 1 साल का कमिटमेंट ले लिया हूँ अगेन। सो बट नहीं, ओके, यस, उसमें मैम थिएटर का एक्सपीरियंस काम आता है। इतने साल थिएटर किया है, और जो 8-10 साल खाली बैठा हूँ ना घरों पे काम के खोज में, सो वो मेरे को लगता है कि वो मेरे लिए प्रिपरेशन का वक्त था। ऑफ कोर्स, मैं जैसे एक प्लेयर जो है, एथलीट जो है, वो 5 साल प्रैक्टिस करता है एक ओलंपिक। यू आर राइट। एंड बाप रे, जो ओलंपिक कैंसिल हो गया तो खत्म। हाँ, तो मैं प्रिपरेशन के दौर में था, और अभी तक वो प्रिपरेशन काम आ रहा है। लेकिन अब मुझे कम करना है, छुट्टी लेनी है। नहीं, आप कीजिए छुट्टी, मत अभी से लीजिए। हाँ, आपने बहुत पहले छुट्टी ली, अब आप कीजिए। हम यहाँ बैठे हैं आपका काम देखने के लिए। ये लोग बोलते हैं रैप अप करने के लिए, इसीलिए रैप अप कर रही हूँ, नहीं तो हम बातें करते ही रहते। बट थैंक यू सो मच पंकज फॉर कमिंग, इट वाज डिलाइटफुल, एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट, लॉट्स ऑफ सक्सेस। और चुन्नू सिंगापुरी को मिलने आओ तो हाँ, मैं आऊंगा। अरे एक बात मैं आपको बोलना चाहती थी। मैंने जब देखा ना वो आपको, मैं जरा यूट्यूब पे और सब देख रही थी प्रेपरेशन के लिए, तब मैंने बोला, आप ऑलवेज बोलते हैं नॉट फिट। तो अभी तो आप बॉलीवुड में ऐसे
Fit or fit? Fit, yes. Nowadays I am fit. Thank you so much. Thank you, ma'am. Wonderful talking. Shukriya, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. You can watch Kagaz on the OTT platform ZEE5. Please do watch. I mean, Pankaj is an excellent actor. And if you enjoyed this conversation, this interview, I really enjoyed myself, and I'm sure you did. Please listen and don't forget to press that like button and to subscribe to Connected to India. See you soon. Namaste.